अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज अल्लाह अल्लाह करके पंजाब का बजट जो है वो पेश कर दिया गया, लेकिन बजट पेश हुआ है इकबाल हॉल में और कौमी असम्बली में नहीं पेश किया, पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में नहीं पेश किया गया। हालांकि कल जो कौमी असम्बली का इजलास पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे बुला लिया गया था और 3 बजे का टाइम दिया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से कि वो इकबाल हॉल में जाके बजट पेश करेंगे। और फिर हमने देखा कि अवैस लगारी साहब ने बजट भी पेश कर दिया और इसके साथ साथ पंजाब की काबीना ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इख्तियारात जो हैं वो मुअत्तल कर दिए और जितने भी फैसले हैं वो सेक्रेटरी लॉ को कह दिया कि वो फैसले लेंगे और एक बाकायदा ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये फैसला कर लिया गया। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने भी गुफ्तगू की कि ये तमाम गैर आइनी इक़दामात हैं और उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई फिर अगर यही करना था तो इकबाल हॉल क्यों जाती उम्रा में जाके बजट सेशन बुला लेते, क्योंकि वो तो उनकी जागीर है। तो ये अब एक बड़ी अजीब सी बात है और इसमें और कुछ नहीं तो पाकिस्तान का मजाक ज़रूर उड़ रहा है दुनिया भर में कि एक बजट भी एक सबसे बड़े सूबे का वो असम्बली में पेश नहीं किया जा सका। और ये अब देखना ये है कि ये कितना लेजिटिमेट है बजट, अगर इसको भी प्रोटेक्शन है आइन की हैसियत से स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर कन्वीन करे सेशन को और वो किसी और जगह करे। ये यकीनन बहुत सारे सवालात हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़िश्ता रोज़ जो DGISPR ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की थी उस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि आप किसी भी तरह की कोई मुदाखलत ना करें, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे थे कि कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। आज वो वर्कर्स से ख़िताब कर रहे थे इस्लामाबाद में ही, तो DGISPR ने जो कल गुफ्तगू की उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि साजिश के सबूत नहीं मिले और तमाम सर्विसेज चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, DGISI भी मौजूद थे। जो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई उसका उन्होंने रेफरेंस दिया और जब एंकर ने उनसे कहा कि जी चलें साजिश नहीं तो व्हाट अबाउट इंटरफेरेंस, यानी कि क्योंकि दोनों प्रेस रिलीज़ में वाज़े तौर पर लिखा गया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। और जो दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई, उन्होंने पिछली जो 37वीं या इसी तरह कोई जो भी नंबर था उसका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को उसके जो भी उसका आउटकम था उसको एंडोर्स भी किया। तो जब एंकर ने पूछा कि जी चलें साजिश नहीं तो व्हाट अबाउट मुदाखलत, तो उन्होंने कहा इसका जवाब कोई डिप्लोमेट बेहतर तरीके से दे सकता है कि इस मामले में इंटरफेरेंस वो किस तरह हो सकती है एक गैर मुल्क की इसमें। तो उस पर फिर ज़्यादा कोई जरा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये कल उस प्रोग्राम के बाद ही ये गुफ्तगू मीडिया पर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई थी जो DGISPR ने बात की और उसके बाद फिर आज DGISPR की जानिब से बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसके मैं कुछ चंद लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक कल तफसीली बात की थी। कमेटी इजलास में वाज़े कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स ने अपना मौक़िफ़ वाज़े बयान कर दिया था। कमेटी में किसी भी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत जो भी कमीशन बनाने पर बनाएगी ताउन करेंगे। पहली हुकूमत के पास भी यही ऑप्शन मौजूद था, यानी कि जुडिशल कमीशन बनाने का। मौजूदा हुकूमत के पास भी कमीशन बनाने का इख्तियार है। कौमी सलामती का मामला था, इसलिए तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGISI को बुलाया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, और उन्होंने कहा कि हर किस्म का ताउन करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एजेंडा था वो पहले से तय था। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून भी हैं, तजियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपके वक्त का। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MPA,
पंजाब में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपके वक्त का भी। मुसर्रत साहिबा, पहले तो ज़रा थोड़ा सा ये पंजाब में जो एक सूरत हाल बनी हुई है इस पर कुछ रोशनी डालेंगी कि क्या वजह है? एक तो ये कि बजट कल क्यों नहीं पेश करने दिया गया, मामला वही था, शायद आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए और माफ़ी नामे के पर जोर दिया गया था, तो उस पर कमेटी भी बन गई थी, तो फिर उसके बावजूद बजट क्यों नहीं पेश करने दिया गया? और फिर आज जो स्पीकर ने 1 बजे इजलास जब बुला लिया था पंजाब असेंबली का, तो फिर ये 3 बजे इजलास क्यों हुआ? हालांकि ये अनाउंस भी कल ही हो गया हुआ था। तो ये क्या वजह है? यहाँ आप लोगों के घरों में भिजवा दिए बजट की कॉपीज और कट मोशंस, आप घर पे बैठ के तैयार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। इस वक्त बड़ी मज़हका खेज सिचुएशन है और अगर मैं इसको आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से देखूं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें तो बहुत ही ये लोग करते रहे और ये सिलसिला शुरू हुआ जब ये साजिश को अमली जामा पहनाया गया, मुदाखलत शुरू हुई, तब से ये सिलसिला जारी है। लेकिन पंजाब के अंदर जो 60% पाकिस्तान है उसमें तो आयन और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो ये कहानी शुरू होती है जब इन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर धावा बोला, पुलिस का अंदर आना, इससे ज्यादा इस ऐवान की बेतौकीरी हो नहीं सकती। फिर ये सिलसिला आज के दिन तक जारी और सारी है और ये रवायत बड़ी मज़हका खेज है। सबसे पहले तो आप जरा कल की सारी प्रोसीडिंग्स और सारा कुछ देखें, वीडियो फुटेजेस भी मौजूद है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने 3 दफा इनको बजट पेश करने का कहा। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, उससे पीछे अगर हम पूरे दिन के बैकग्राउंड में जाएं तो उसकी भी हमारे पास वीडियो फुटेजेस मौजूद है, जिसमें ये सारा दिन हमारे स्पीकर साहब जो थे उनके, वो तो पूरी असेंबली के हैं, उनके चैम्बर में बारहा ये लोग जाते रहे और फिर कि जी बेसिकली ये जो एक कमेटी थी, ये कमेटी ने कंसेंसस के साथ सबका मुत्तफिका फैसला था जो जो मुतालबात हाउस में आके रखे गए। लेकिन ये देखें, कभी ऐसा पाकिस्तान की और पंजाब में नहीं हुआ कि बजट पेश किया जा रहा हो तो उसमें सीएम मौजूद ना हो और पूरी ब्यूरोक्रेसी जो हुकूमती मशीनरी है वो सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, रूटीन है, ये एक रवायत है कि वो बैठते हैं ऑफिसर्स गैलरी के अंदर। कोई बंदा मौजूद नहीं था और फिर बारहा कहने के ऊपर जो है सीएम साहब तशरीफ लाए। उससे पहले जो सिचुएशन बनी वो सारे मीडिया ने सारा दिन रिपोर्ट किया। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन जो अहम बात है हम उसकी तरफ आते हैं। देखें, ये सुबह ही इनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आप उसको उठा के देखें। दूसरी देखें, गवर्नमेंट का काम होता है वो ऑपोजिशन को इंगेज करे और बजट अपना पेश करे और उसको पास कराए। इन्होंने आते साथ पहली राना मशहूद की जो सुबह उन्होंने पंजाब असेंबली के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वाजे उन्होंने कह दिया था कि वी आर नॉट रेडी इवन टू स्पीक विद देम, ऑपोजिशन के साथ हम बात करने को भी तैयार नहीं है। हम इनके केसेस, और आपको भी पता है मैंने कौन सी दहशतगर्दी की, अगर हमने केसेस क्या कि अगर अंडर डिस्कशन आए हैं तो देखिए दहशतगर्दी के केसेस औरतों में इवन डिक्टेटर के जमाने में भी नहीं बने। हम 4-5 एफआईआर दहशतगर्दी की, फिर उसके बाद जहां इन्होंने कोई बीसियों नहीं सैकड़ों केसेस बनाए हुए हैं। एक इन्होंने पूरा एक लीडरशिप जो इनको लगता है कि जो इन्फ्लुएंस करती है, जो सारी, मेरा चूंकि मीडिया से ताल्लुक है, पार्टी की एक एक्टिव कारकुन हूं, मेरे ऊपर औरतों में सबसे ज्यादा इन्होंने केसेस बनाए और ज्यादातर उनमें दहशतगर्दी के हैं। इस तरह के विक्टिमाइजेशन की सारी उसके ऊपर प्रिंसिपली दे एग्रीड और अगले दिन इनकी फिरौनियत एंड रौनियत का आलम चले। वो जो एक, मैं तो इमेच्योर कहूंगी, वो जो तारड़ साहब पहुंच तो गए हैं, वैसे वो कौन सा वोट लेके गए हैं, जिस तरह से भी पहुंचे हैं, जितना इमेच्योर बिहेवियर, और पहले दिन था उनका, पहला दिन था और उन्होंने एक हाथ में माशाल्लाह से आयन की किताब पकड़ी थी और फिर जो कुछ उन्होंने असेंबली में किया वो आपको पता है। बेसिकली ये इनकी आंखों के ऊपर ये जो इक्तदार है उसकी पट्टी इतनी बन चुकी है कि इनको आयन कानून, वैसे ये आयन और कानून को तो अपने वैसे ही जाति उम्रा की लौंडी समझते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां पे लेजिस्लेशन होती है, कानून साज असेंबलियां, उनका ये जिस तरह से बेतौकीरी कर रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर रहे हैं। दो बातें, सही, कभी भी जब बिल्कुल आपका जारी हो आप उसमें
आप ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकते। बिल्कुल सही। वो लेकिन लाए, उसके बाद सेशन जब आगे चल आपने रहा हो तो उस देखिए। वक्त ऑर्डिनेंस का ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो अता तारड़ साहब के हवाले से आपने बात की वो भी यकीनन बहुत काबिले अफसोस थी, जो वीडियो वायरल हुई और फिर आज उसके उस हवाले से अता तारड़ साहब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। आई होप कि इस मामले पर जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब में और फेडरल में वो ये देखेगी कि इस तरह के एटीट्यूड रखने वाले लोगों को आप किस तरह अलाउ कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या कहीं पे भी, पार्लियामेंट में इस किस्म की जो हमारे कुछ थोड़े से सोसाइटी के नॉर्म्स भी हैं, एक माशरा भी है। यकीन आपने सही बात की। राजा आमिर अब्बास साहब, ये एक तो ये बात बता दें कि अगर सेशन चल रहा हो तो उस दौरान ऑर्डिनेंस आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर सेशन इन प्रोग्रेस है और सेशन चल रहा है तो आपने एक बिल को लेके आना है असेंबली में, दैट इज़ द प्लेस। और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है आइन में कि व्हेन द सेशन इज़ नॉट इन प्रोग्रेस। तो ये तो मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो यू कैन नॉट ब्रिंग ऑर्डिनेंस। नंबर 2, अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है और असेंबली उसको एक सिंपल रेजोल्यूशन से ख़त्म कर देती है तो वो ऑर्डिनेंस वहीं पे किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात इससे बड़ी ज़्यादा है कि ये हो क्या रहा है। आपने अपने इंट्रो में बताया कि जी जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, और ये वही हो रहा है कि आप देखेंगे ज़मीर के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेड टू द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी विच इज़ लीडिंग टूवर्ड्स नाउ कि जनाब आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है, डेडलॉक आ रहा है। ये इश्यूज़ कहीं भी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस किस्म के नहीं आए। आईन पाकिस्तान को अगर आप देखें तो वो कहता है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो स्पीकर की रूलिंग्स होती हैं या जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको अदालत भी नहीं कंट्रोल कर सकती। यही कंट्रोवर्सी रही थी ना अभी पीछे, और उसको आप असेंबली के अंदर करेंगे। लेकिन अगर आप वो इख्तियारात उठा के ब्यूरोक्रेसी को दे देंगे, एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, तो ये जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें मुदाखलत होगी कि आप किस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर की चीज़ें उठा के वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है। फिर जो स्पीकर का ओहदा होता है वो डिप्टी स्पीकर के पास वही इख्तियार हैं जो स्पीकर के पास है, बट दैट इज़ इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। जब स्पीकर मौजूद हैं तो डिप्टी स्पीकर कैसे वो कर रहे हैं। फिर एक कंट्रोवर्सी है कि जो मनी बिल है, मनी बिल में क्या आपको टोटल जो मेंबरशिप है नॉट प्रेजेंट उसका हाफ चाहिए होता है, क्या वो पूरे थे। तो ये वो तमाम कंट्रोवर्सीज़ अब क्रिएट हो गई हैं कि जिसमें अदालत की मुदाखलत, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने इस सिचुएशन पर जो आज हुई, इस पर लाहौर हाई कोर्ट अज खुद नोटिस ले सकती थी कि असल में हाई कोर्ट्स जो सी हैं अज खुद नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ही लेना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लिया हुआ है। और उसमें एक उन्होंने बात कही कि ये जो वन साइडेड किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, एक तरफा लेजिस्लेशन हो रही है, तो इसको भी वो चेक कर रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जमात जैसे नेशनल असेंबली में जो नहीं थी, और आपने इतना बड़ा नैब कोऑर्डिनेंस कर लिया, इलेक्टोरल आप रिफॉर्म्स ले आए, तो इट इज़ अगेन लीडिंग टूवर्ड्स के जी जो हमारा दुश्मन चाह रहा है कि हर पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं उसमें अनस्टेबिलिटी हो, इंस्टेबिलिटी हो टोटली, और एक केओटिक सिचुएशन हो, और अवाम नहीं। तो यहाँ पे जो आज पंजाब असेंबली में या जो कल से हम देख रहे हैं, मतलब कुछ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन की भी बनती है कि नहीं बनती? देखिए, तमाम पार्लियामेंटेरियंस की बनती है कि पार्लियामेंट को एक मुकद्दस जगह समझें। लेकिन हमने देखा कि पार्लियामेंट में कभी तो इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट की गैलरी से सीएम की इलेक्शंस हो जाते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जी आपने नेशनल असेंबली में वो बात हुई उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी कि जी जो सबसे बड़ी जमात है वो तो बाहर है। इसी तरीके से पंजाब असेंबली में देख लें, और एक अननेचुरल किस्म की अलाइंसेस बने, और एक अननेचुरल किस्म की कैओटिक सिचुएशन पॉलिटिकल डेवलप हुई कि जो एक अननेचुरल है।
तो उसका नतीजा फिर यही नज़र आना था कि ये जो आपका अगला टॉपिक है कि जी कॉन्स्पिरेसी और उसमें बाहर की मुदाखलत और ये इसका एम और इसका एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए प्रोब करवाना, ये बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी ब्रेक पे जाऊंगा। ब्रेक के बाद वापस थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि किसी भी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आज खुर्शीद शाह साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर एक बात की, उन्होंने कहा कि जो इस पार्लियामेंट की या पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं करता तो वो फिर उसकी भी इज़्ज़त नहीं रहती पार्लियामेंटेरियंस की। तो जो पार्लियामेंटेरियन की इज़्ज़त पार्लियामेंट से है, चाहे वो पंजाब पार्लियामेंट हो, पंजाब असेंबली हो, चाहे वो कोई भी असेंबली हो, तो हर किसी भी पार्लियामेंट की इज़्ज़त, पार्लियामेंटेरियन की इज़्ज़त उसकी अपनी पार्लियामेंट से मुंसलिक है। इस पर भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ये जो भी सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ये किसी भी तरह मसाइल के हल की तरफ जाने के लिए नहीं है, मज़ीद इंतशार की तरफ जा रहा है मामला। सियासी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त बढ़ रहा है, जो पहले सिर्फ नेशनल असेंबली में हम देख रहे थे, अब पंजाब में भी जा रहा है, जो सबसे बड़ा सूबा है। तो खुदा ना खास्ता फिर कुछ और चीज़ें ना हो जाएं। और आज जो मुनिस इलाही साहब के ऊपर FIA के हवाले से नोटिस हुए और उनको कहा वो गए भी, तो कहा यह जा रहा है कि कल गुज़िश्ता रोज़ मुनिस इलाही साहब की इस्लामाबाद में कोई बड़ी अहम भी मुलाकात हुई किसी अहम शख्सियत के साथ। अब इसका मज़ीद डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अगर मामला ज़्यादा ख़राब हो गए तो फिर तो आप लोग भी भूल जाएं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। फिर जो इस वक्त बैठी हुई है डिस्पेंस, जो भी पावर्स में है, उनको भी मतलब मसाइल हो सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? देखिए ज़मीर हैदर साहब, पहले जो पिछली हम बात कर रहे थे, मैं उसमें सिर्फ एक फ़िक्रा ऐड करती चलूँ कि तारड़ साहब से पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि आपको कोई शर्मिंदगी है नाज़ेबा ये जो आपने हरकत की, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं बार बार करूँगा, दोबारा करूँगा। तो ये तो इनकी अखलाकी गिरावट है जिसका ये हुकूमत, इनके तर्जुमान और इनके तमाम स्पोक्स पर्सन उसका शिकार है। ये लोगों की किरदार कुशी करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। अभी गवर्नमेंट में आ गया तो फिर आप देखें कि चैनल्स के ऊपर ये किस तरह से लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाते हैं, केसेस कोई भी नहीं है। इसी तरह ये जो इनकी इंतकामी कार्रवाइयां हैं, बदजुबानी, बद इखलाकी के साथ साथ प्रैक्टिकल इंतकामी कार्रवाइयां भी ये रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कभी भी जो वर्स्ट दौर भी गुजरे हैं, जिसको डिक्टेटर का दौर कहा जाता है, उसमें भी औरतों के खिलाफ अगर कोई FIR हुई भी तो दहशतगर्दी की नहीं हुई। इस वक्त हमारे ऊपर, खवातीन के ऊपर, और पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा केसेस, आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा केसेस हुए मुसर्रत साहिबा, लेकिन आज भी इमरान खान साहब ने कोई ऐसा डेट नहीं दी, वर्कर्स को कहा कि बस तैयार रहो तैयार रहो। ये किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? क्या किस तरफ मामला को लेके जा रहे हैं? कोई पैगाम रसानी हो रही है? कोई बेहतरी के लिए बात की जा रही है? क्या मामला किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसी तरह ये उसी सिलसिले की कड़ी है, डरा के धमका के मुनिस इलाही साहब के खिलाफ भी इस तरह से ये हरास करने की एक वाज़ेह सबूत है कि ये गवर्नमेंट धौंस धांधली और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत चलाना चाहते हैं, डंडे के साथ और शेलिंग के साथ और लाकानूनियत के साथ। तो क्या मैं सवाल रखती हूँ, क्या ये 22 करोड़ आवाम भेड़ बकरी इतनी देर चल नहीं सकता? ये निज़ाम कोलैप्स कर रहा है अपने अमाल की वजह से। दूसरी जहां तक बात है हमारे चेयरमैन की, हम लोग जी बिल्कुल अपनी तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज, 17 जुलाई को इंतखाबात होने हैं पंजाब में, जो भी खाली नशिस्तों पर, अब पहले सिर्फ उसी के ऊपर तवज्जो रहेगी, जलसे जुलूस वहां पे उन्हीं हलकों में होंगे? नहीं ज़मीर हैदर साहब, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी हम भरपूर इनका मुकाबला करेंगे। वो तो इलेक्शन बाय इलेक्शन तो होने ही है, लेकिन ये जो हमारा कॉज है, ये पाकिस्तान बचाने की जो तहरीक है, ये इन बाय इलेक्शन से कहीं बड़ी है। बाय इलेक्शन भी हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे। हम इंशाल्लाह कॉल तो आनी है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और इसने जिस तरह से पहले, और वो हमारा आईनी और जमहूरी हक है, उससे हमें ये रोक नहीं। बिल्कुल आपका आईनी और जमहूरी हक है। जरा क्विकली DG ISPR साहब,
की जो उन्होंने जो कल गुफ्तगू की और फिर आप जो प्रेस रिलीज है वो भी मैंने आपको पढ़कर सुना दी। असद उमर साहब ने क्या कहा ये जरा सुन लें, फिर उस पर जरा क्विक कमेंट कर दीजिएगा। कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। DGISPR सही कहते हैं कि फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखें और सियासी पार्टियों से वो अपील करते हैं कि फ़ौज को ना आप सियासत के अंदर दाखिल करें। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुदाखलत से आई है, साजिश से आई है, ये नहीं आई है। ये सियासी पार्टियों को आपस में एक दूसरे से बात करने दें। मीटिंग के अंदर जिस वक्त वो मुरासला देखा जा रहा था, अस्करी लीडरशिप में से एक साहब ने ही ये बात की थी। उन्होंने कहा था देखें हमें जो है हकायक को और राय को अलग अलग करके देखना चाहिए। वहाँ पे हकायक ये लिखे हुए थे कि एक सीधी सीधी धमकी दी जा रही थी पाकिस्तान को। जी हमें ज्वाइन कर लिया है नवाब तैमूर तालपुर साहब ने। मैं चाहूंगा पहले जरा उनसे जरा थोड़ा सा कमेंट ले। नवाब साहब, कल एक प्रोग्राम में DGISPR साहब ने गुफ्तगू की, उसके बाद वो कल भी मीडिया की और सोशल मीडिया की जीनत रहा, फिर आज सारा दिन, आज फिर उनकी प्रेस रिलीज भी आ गई। लेकिन असद उमर साहब ने कहा कि एक जो यूनिफॉर्म में थे उन्होंने कहा कि इनको हमें गौर से देखना चाहिए, लेकिन आज DGISPR ने कह दिया कि इस पे कमीशन बन जाना चाहिए। अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें। ये ऑप्शन पिछली हुकूमत के पास भी मौजूद थी, लेकिन किसी भी सर्विसेज चीफ ने ये नहीं कहा था कि इसमें कोई साजिश का अंसर मौजूद है। तो ये आप कोई जो लग रहा है कि शायद कोई डिलिबरेट मूव है कि जो साजिश और मुदाखलत का मामला दोबारा ज़ेरे बहस लाया जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो पूरे कौम का वो महंगाई है। तैमूर तालपुर साहब, तैमूर तालपुर साहब की ऑडियो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तैमूर भाई। ज़मीर साहब, बात यह है कि हम भी यही चाहते हैं और हर सियासी जमात यही चाहती है कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब तक सियासी मुदाखलत थी तब तक ऐसे लोग पावर में बैठे हुए थे जो कि 10 साल में भी रहते तो इस मुल्क, मेरे ख्याल में वो कहीं ड्राइव कर रहे हैं, उनकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। चलें, मैं चाहूँगा कि राजा अमरबाज साहब पहले आप इस पर कमेंट कर दें, फिर मैं मुसरत साहिबा से कमेंट ले लेता हूँ। देखिए, एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कुछ चीज़ें अगर अवॉइड की जा सकती हैं तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस कि जी उन्होंने आके ये स्टेटमेंट दे दी। और नंबर 2, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि जी जो पहला एलानिया था उसमें उन्होंने कहा इंटरवेंशन की बात है, ब्लेटेंट इंटरवेंशन है। जो दूसरा था उसमें इंडोर्स किया गया था, उसको हुकूमत ने भी इंडोर्स किया। अब जो हम देख रहे हैं कि PTI ने एक सदर साहब ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद गालिबन आज मैं सुन रहा था कि इमरान खान साहब भी एक लेटर दोबारा लिख रहे हैं कि इसका जुडिशल प्रोब होना चाहिए। 2 किस्म के कमीशंस बनते हैं, एक हुकूमत बनाती है इंक्वायरीज़ उसके कमीशन के तहत जिसमें वो अपनी TORs देती हैं, एक बनाएगी कि सुप्रीम कोर्ट कि जिसमें वो फिर टर्म्स अपने रेफरेंस के देगी और उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इंक्वायरी करेगी। अब क्या होगा, अब बात जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि ये वो मार्च से जब से ये सिस्टम शुरू हुआ, जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई, तो ये हम दर्जा ब दर्जा मज़ीद प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, मज़ीद कैओस में जा रहे हैं, मज़ीद। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये इशू जुडिशल कमीशन के थ्रू सेटल हो जाए तो मामला सेटल हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, ये अगर इशू सेटल होगा तो सबसे बड़ा रिलीफ, जो आपने कहा ना महंगाई उसी के बाद हम देख रहे हैं कि ये शुरू हो रही है। वजह क्या है कि आपकी महंगाई कनेक्टेड है इंटरनेशनल IMF से, बैंक से, इंटरनेशनल डोनर से, आपने दोस्त ममालिक से, और वहाँ पे वो अभी तक इस इशू को समझ नहीं पाए कि ये पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज हुई है क्या वाकई ही। लेकिन राजा साहब सवाल ये है कि ये मामला ठीक है, जुडिशल कमीशन वो अदालत का इख्तियार है, वो बना दे,
ना बनाएं तब भी, हुकूमत जो भी चले। इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो आवाम का खाने पीने का मसला है ना, कि मतलब इस वक्त तो हर चीज़ महंगी इतनी हो गई है। मैं चाहूँगा नवाब तैमूर तालपुर साहब को, अगर मेरी आवाज़ जा रही है, नवाब साहब ये तो इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी आज कहा कि पिछले 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मईशत जो कि सही डगर पर चल रही थी वो बिल्कुल इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ जो है वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। और मामला IMF के साथ अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे। वो कह रहा है, IMF कह रहा है डू मोर, आपकी जो वफाकी काबीना है वो कहती है नो मोर। जमीर भाई, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, और आपको और मुझे और हर किसी को पता है कि ये सिचुएशन क्यों और कैसे पैदा हुई है। आपको और मुझे और पाकिस्तान की आवाम को पता है कि इस IMF की जो डील हुई थी जिसमें ये प्राइसेस बढ़नी थी, उस पर सही इमरान खान की थी या उस पर सही हमारी थी। तो उनके फैसले, जो जब एक मुल्क एक ऑर्गेनाइजेशन से, IMF से कोई कमिटमेंट करता है और फिर पूरी नहीं करता, तो फिर उस मुल्क के साथ जो मसले मसाइल होते हैं वो बहुत क्लियर है, और फिर सर्वाइवल, फाइनेंशियल सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके किए हुए काम गले में हमारे पर हमें मजबूरन ये करना पड़ा, हमें ये हुकूमत लेनी पड़ी, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे थे वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नजर आ रहा था हमें रास्ता। अच्छा, जहां तक बात आती है मुदाखलत की, तो जमीर साहब, मुदाखलत जब तक थी तब तक नाअहल तरीन लोग पहले तो हुकूमत में लाए गए, जबरदस्ती हुकूमत दी गई, और उसके बाद जबरदस्ती हुकूमत चलवाई गई। अच्छा, जो लोग पहले दिन से तंग थे इनसे, वो छोड़ना चाहते थे, वो जब थोड़ा दूर कुछ कदम दो उठाते थे तो उसी वक्त जो है सख्तियां आ जाती थी। तो आज वाकई मैंने देखा कि पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद वाकई के अब मुदाखलत खत्म हो गई है, और मुदाखलत के खत्म होने के चंद माह में ये नाअहल करप्ट तरीन लोग जो थे अपने अपने घर को वापस पहुंच गए, और टोटली डेमोक्रेटिक तरीके के साथ, नथिंग अनडेमोक्रेटिक, नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हमने जो है हर चीज तरीके से की है, और जब तक इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कभी फिर से इंटरफेरेंस नहीं होगी, और जब तक नहीं होगी तो ये कभी भी हुकूमत में आने का सोच नहीं सकती, क्योंकि जो 20 लाख लोग सोच रहे थे इस्लामाबाद आने का, तो वो चंद हजार लोग भी ना पहुंच सके। ऑफिशियली 35,000 से मजीद कहा गया था, मतलब जो ऑफिशियल फिगर थी, तो यकीनन वो बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट हो सकता है। इस पर हम कोई हतमी नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है नवाब साहब कि क्या आपकी पार्टी की लीडरशिप ने उस मरासले के हवाले से आप लोगों को कुछ बताया कि एक्चुअली उसमें था क्या? क्योंकि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी आप लोगों की हुकूमत के आने के बाद, तकरीबन प्रेस रिलीज वही थी जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, और वही उसमें लिखा हुआ था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जो है उसका सबूत है उसमें। देखें जी, हम पहले दिन से अपनी बात पर खड़े हुए हैं। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई बात कर सकता है तो उससे मेरे ख्याल से हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रिंसिपल कल था वो हमारा प्रिंसिपल आज है, और हमारा प्रिंसिपल वही रहेगा इंशाल्लाह। जो प्रिंसिपल स्टैंड आपका कल था वो आज भी वही है कि ये पॉइंट स्कोरिंग का मामला है, जो फॉरेन ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का मामला है। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, देखिए जी, आप चेक कर लेना कहीं से कौन सा ऐसा क्वार्टर है सिवाय इमरान खान नियाजी के, कौन सा ऐसा क्वार्टर है? आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपके इदारे, आपकी अदलिया, हर किसी का एक ही स्टांस है, पॉलिटिकल जमातों का यही स्टांस है, फॉरेन जो आपके सेल हैं उनका यही स्टांस है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बातें बनानी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, ये रोड पे आना, लोगों का बेवकूफ बनाना, मेरे ख्याल से अब लोग समझ गए हैं, और मैं भी समझता हूं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि झूठे को हम अपने घर तक पहुंचा के आए। सही, बिल्कुल सही। मुसरत साहिबा, मसाइल यकीनन आपके सामने हैं आवाम के। इमरान खान साहब ने भी आज कहा कि पिछले 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई, जो इकॉनमी, जो तरक्की के नंबर्स जो इनकी गवर्नमेंट में आने वाले इकनॉमिक सर्वे में दिया गया कि जो 2020-21 और 21-22 के जो नंबर्स हैं वो तो 5.74 और फिर 5.97 पे जो फर्स्ट प्रोविजनल नंबर है
5.97 जो इस वक्त जारी माली साल है। तो क्या आप लोग ज़रा थोड़ा सा अगर कॉपरेट कर दें, सियासी इस्तेहकाम आने दें ताकि फिर मईशत में भी इस्तेहकाम आ जाए, उसके बाद ज़रा चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि आम आदमी तो इस वक्त बहुत ही परेशान है। वो आप लोगों के साथ कहाँ से चलेगा? बगैर रोटी खाए, खाना खाए, अपने घर में वो मजदूरी करेगा या आप लोगों के साथ सड़क पे आएगा? देखिए ज़मीर हैदर साहब, ये जो 2 माह की कहानी है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जब पब्लिक का, मार्केट का, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो फिर ये सारा कुछ जो हुआ ना, कि जब उन लोगों को ये पता चला, आवाम को, या जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, देखें मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को बिहाइंड द बार होना चाहिए, आप ये देखें कि मोर देन 60 to 70% जो इनकी कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो सारे वो मतलब वो कन्विक्टेड हैं या किसी ना किसी तरह से उनको जेल के अंदर होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये मेरे सोचने से या हमारी जमात के बैठने से अब चीज़ें संभलने वाली नहीं है। इनफैक्ट जितना ये रिवर्स गियर शहबाज स्पीड ने नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव 0 से शुरू करें और नेगेटिव की तरफ गया है, अब ये संभाले में आने वाला नहीं है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में आप ये देखें, अल्लाह मुझे माफ करे, ये जिस तरह से इस मुल्क की इकोनॉमी को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, जो आप बिजली का क्राइसिस देखें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में होने जा रहा है दैट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी आप ये देखें कि 22 करोड़ आवाम को फीड करने के लिए हमारे पास और कोई इनके पास प्लान और पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, मुझे माजरत से सही बताया। मुसर्रत साहिबा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर मजीद बिल्कुल वक्त कम होगा, शॉर्ट कमेंट्स लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत साहिबा, जरा क्विक कमेंट, मेरे पास शायद बहुत ही कम टाइम है, तो आप अगर 60 सेकंड्स के अंदर ये बता दें कि न्यूट्रल वाली बात आज फिर इमरान खान साहब ने की कि न्यूट्रल कोई भी नहीं होता। अगर अब एक इदारा, जिस तरह असद उमर साहब ने भी कहा कि अगर वो नहीं मुदाखलत करना चाहते या बस साइड पे रहना चाहते हैं तो बेहतर है, तो आप लोग मजीद उनको क्यों दोबारा इमरान खान साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल कोई नहीं होता? नहीं, देखिए इमरान खान साहब तो एक रियलिटी और हकीकत की बात कर रहे हैं, वो उनको या किसी को नहीं कह रहे। अगर कोई अपने ऊपर ले रहा है तो ठीक है, बात तो सच है। या आप अच्छाई के साथ होते हैं या आप बुराई के साथ होते हैं। और जब आपकी आंखों के सामने मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, और आप उसके ऊपर अगर आपको फैसला लेना चाहिए या आप मुल्क के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर हैं और उसमें आपने कोई फैसला करना होता है, तो उस वक्त आप कह दें, मसलन मैं आपसे कोर्ट के अंदर हम गए, सुप्रीम कोर्ट क्या हमें कह सकती है? हम जो जुडिशल कमीशन की अपील कर रहे हैं, जब ये बहस है आपके मुल्क के अंदर कि वो था या नहीं था, तो उसके ऊपर आप इनको जुडिशल कमीशन बना के इसको सरफेस पे ले आए। वो अगर हमें ये कह दें कि हम न्यूट्रल हैं, जैसे हम अपना राइट मांग रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट, उस पे हमें जिस इदारे में भी हम जाएं वो हमें कह दे कि हम तो न्यूट्रल हैं, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे होता नहीं। ऐसे नहीं होता। चलें, बिल्कुल सही। तैमूर तालपुर साहब, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो 1 पेज की बात की जा रही थी वो तो शायद A4 साइज का, इस साइज का पेज होगा जो पिछली हुकूमत का था। आप लोगों की हुकूमत ये जो वफाक में है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का तो अखबार वाला 1 पेज है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब और असद उमर साहब कहते हैं कि बेहतर है कि अगर आप मानते हैं कि न्यूट्रल हैं तो फिर सियासी पार्टीज को बैठकर फैसला करने दें, और वो उसका हल एक ही है कि इंतखाबात में जाएं। बिल्कुल मेरे ख्याल से सही कहते हैं इमरान खान, जब तक ये बात करते हैं वही करना चाहिए जो सारी सियासी जमातें चाहती हैं। और आज मेरे ख्याल से सारी सियासी जमातें यही चाहती हैं कि जो बाकी टर्म पीरियड इस हुकूमत का है वो पूरा होना चाहिए। हम चीजों को वापस ऑन द राइट ट्रैक चला रहे हैं, ला रहे हैं। वी हैव टू डू इट, समवन हैज टू डू इट, एंड इफ द एंटायर पार्टीज, एक पीटीआई जो मैं समझता हूँ सियासी जमात ही नहीं है, उसको छोड़ के जितनी भी सियासी जमातें हैं आज वो एक पेज पर हैं। पेज वाकई बड़ा है, अखबार डॉन के साइज का होगा, पर पेज है ट्रस्टवर्दी, काम करने वाले, रिजल्ट्स देगा। और ऐसी मेरी बहन जो बात करी थी कि जितने लोग हैं सब पे केसेस हैं, फलाना है, ढमकाना है, तो मेरी बहन फिक्र ना करें, कुछ ही दिनों में, ना चंद ही दिनों में, कुछ चंद माह में आप सब पर भी वही केसेस होंगे जो आपने करप्शन की है, जो आपने मुल्क को लूटा है, बर्बाद किया है, हमारी
फराज चलें गोगी फिर, जी यानी के साथ कि मिलकर आप लोग तो क्लेम करते थे हमारे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। बहुत माजरत से राजा आमिर अब्बास साहब, मैं इस पर आपसे का कमेंट तो लेना चाहता था, लेकिन मुझे कहा जा रहा है हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना दीजिए, अल्लाह हाफिज़।